जय हिंद दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आज सीटेट की क्लास में आज पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड के बारे में, क्योंकि ये ऐसे टैग वर्ड है जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यानी कि पेडागोजी को समझ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें अटेंड कर सकते हैं। अगर ये चीज़ अगर आपने सीख लिया तो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, जैसे देखते हैं कि सकारात्मक या पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं। या इसमें आगे देखिए, सक्रिय जैसे हो गया सक्रिय, खोजी खोजी अधिगम, यानी कि बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। और जो अधिगम होना चाहिए, खोजी अधिगम होना चाहिए और उसके माध्यम से सक्रिय होना चाहिए बच्चे को। अगर कहीं पर ये सारे वर्ड्स आ जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव के लिए आप पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढेंगे। वैसे हम एग्जाम्पल अभी नीचे हम बता देंगे, लेकिन ये देख लीजिए कि पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड क्या क्या है, इसे समझना आ जाए। अगर समझना आ गया तो समझा कि बच्चे को आप समझा रहे हैं तो आप पॉजिटिव। बाल केंद्रित अगर शिक्षा जा रही है तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड है उसको आप सही मानेंगे। प्रोत्साहित अगर बच्चे कर रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव है। समालोचनात्मक ये भी पॉजिटिव है। संवेदनशील ये पर्यायवाची में आता है, पर्यावरण में आता है। संवेदनशील अगर है तो ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। और रचनात्मक यानी कि रचनात्मक कार्यवाही अगर हो रही है तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ओके, आगे देखिए, आगे बात करेंगे हम जैसे सहयोग, हक, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण अगर मिल रहा है। लोकतांत्रिक मतलब उसको बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए, उसके हक से हिसाब से काम होना चाहिए, उसके अधिकार से। असहयोगी यानी कि सहयोगी अगर प्रायोजित कार्य कोई है सहयोग से हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव माना जाएगा। पूर्व पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना अगर कहीं पे दिया जाए सही मानेंगे आप। समावेशी कक्षा और शिक्षा अगर आ जाएगी तो आप सही मानेंगे। दृश्य और श्रव्य सामग्री आ गया कहीं पे तो ये सबसे उपयुक्त है। संसाधन अगर संसाधनों को उपलब्धता आप करवा रहे हैं तो ये सबसे उपयुक्त है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग अगर कर रहे हैं तो वो भी आपका पॉजिटिव माना जाएगा। करके सीखना ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि करके जब बच्चा सीखता है तो अच्छे से सीख पाता है। बहुभाषिकता का प्रयोग करना एक अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। विभिन्न संदर्भों में जैसे अगर आ जाए तो पॉजिटिव माना जाएगा। सर्वांगीण विकास बच्चे का 360 डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना बच्चे का पॉजिटिव माना जाएगा, सही मानेंगे आप। मातृभाषा में कोई चीज आप प्रस्तुत करेंगे बच्चे को पॉजिटिव माना जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सक्रिय यानी कि बच्चे को सक्रिय होना चाहिए सीखने के लिए। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, जानने की इच्छा होनी चाहिए बच्चों में। और बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। आगे देखिए, बात करते हैं जैसे वास्तविक और दैनिक जीवन से कोई चीज को जोड़ देना। जैसे कोई भी चीज आप सिखा रहे हैं तो उसको दैनिक जीवन से जोड़ दीजिए, वास्तविक जीवन से। अवसर का मौका देना, अवसर देना या मौका देना। रचनात्मक कार्य कोई हो रहा है, मंथन कोई किया जा रहा है, अब भ्रांतियां हैं तो उसको आप अलग करेंगे। ठीक है, प्रोत्साहन देना और विभिन्न व्यक्तियों की भिन्नता, समालोचनात्मक, अन्वेषण, खोजबीन, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। अगर ये शब्द कहीं पे भी आ जा रहे हैं तो आप इसको मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है, अब नकारात्मक निगेटिव टैग वर्ड में क्या क्या आ जाए, जैसे सिर्फ और केवल आ गया, मात्र आ गया, निष्क्रिय आ गया, मानकीकृत आ गया अगर उपयोग कर रहे हैं। दंड बच्चे को तो नहीं देना है, सजा, दंड, भय, व्याख्या नहीं करना है, व्याख्यान विधि नहीं उपयोग करना, परिभाषा नहीं देना, परिभाषा दे करके कोई आप सिखा दी। छोटी छोटी बात पर पुरस्कार नहीं देना है बच्चे को। रटना नहीं, रटाना नहीं है बच्चे को, कोई चीज याद नहीं कराना, स्मरण वही चीज है। वेदन या अभ्यास नहीं कराना है। पुस्तक केंद्रित कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। और बच्चे को कभी हाथ उत्साहित नहीं करना है। कलन विधि का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, ये खाली मैथ में यूज होता है। वेदन और अभ्यास नहीं कराना, केवल मात्र, ये भी हमने देख लिया। खाली स्लेट, कोरी पत्ती, बच्चा को क्या है, कोरी ये कागज की प्लेट नहीं है, इसको आप ये नहीं समझेंगे, वो गलत माना जाएगा। लैंगिक असमानता कहीं पे है, गलत मारिए। एक शब्द अगर कहीं आ जाए, विशेष स्कूल कंठस्थ नहीं कराना है, प्रतिस्पर्धा अलगाव नहीं करना है, और दंड भय का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तुलना नहीं करनी है बच्चे को, उपदेश नहीं देना है, सीमित संसाधन नहीं करना है, व्याख्या नहीं करना, अभी देखा हमने जैसे कि। और बच्चे के परिवार क्या होगा, बच्चे का जो त्रुटियों को महत्व न देना, ये सारी गलत बात है, आप गलत मारेंगे। अगर त्रुटियों को महत्व देना, बच्चे को त्रुटियां देखना है, उसकी कहाँ त्रुटि कर रहा है। रोजगार और व्यवसायिक उच्च ग्रेड शिक्षा नहीं देनी है, और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे पॉजिटिव निगेटिव को कैसे यूज करेंगे आप, जैसे
आपका बालक संवेगों पर बहुत जल्दी नियंत्रण खो देता है, ऐसी स्थिति में वह आक्रामक भी हो उठता है, आप उसके सही व्यवहार का ज्ञान कैसे कराएंगे? जैसे ही वह आक्रामक होगा उसको प्रताड़ित करेंगे, भैया प्रताड़ित नहीं करना है, आप ऐसी स्थिति में नहीं आने देंगे कि वह आक्रामक हो जाए। चलिए देखते हैं, ठीक लग रहा है। आप विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसके संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे यानी कि सही बात बोल रहा है। आप विभिन्न समयों पर बताएंगे कि वह करता है वह गलत है। प्रयास करेंगे, आप सही बात कह रहा है कि आप उसके संवेगों पर नियंत्रण करने का आप पहले प्रयास करेंगे। अगर प्रयास करना कहीं पे है तो वो सबसे उपयुक्त आंसर माना जाएगा, ये सही होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। आगे है कि आप छात्रों को पिकनिक पर ले जा रहे हैं, ठीक है, वहां कुछ छात्र पृथक समूह बनाकर घूम रहे हैं। उनके द्वारा व्यवहार से उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यदि वो घूम रहे हैं तो उन्हें घूमने देंगे? नहीं भैया, घूमने क्यों देंगे? उनके इस गतिविधियों पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देना है, ध्यान नहीं दें, ध्यान आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं बच्चों को। उनको बुलाकर डांटेंगे, डांटना नहीं है बच्चे को, उनसे कहेंगे कि इस अवसर पर उन्हें सही सभी के साथ रहना चाहिए। देखिए पॉजिटिव मिल गया ना, पॉजिटिव यानी कि अवसर पर है, और इसमें क्या है, निगेटिव, डांट लगाना है निगेटिव है, ध्यान नहीं देंगे, ये सारे निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत ही देखिए हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसे अगर हम निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड जान गए तो हम तुरंत सही मार देंगे। आप विद्यालय के वार्षिक समारोह मनाने जा रहे हैं, किसी स्रोत से पता चलता है कि कुछ छात्र उपद्रव करेंगे, आपको उनके नाम पता चल जाता है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। आप उन छात्रों को समझाएंगे कि वह विद्यालय अपना विद्यालय है, गरिमा की वह रक्षा करे, ठीक है। आप विद्यालय को निष्कासित करवा देंगे, निष्कासित नहीं करना है, आप पुलिस या सहयोग लेकर खिलाफ कार्रवाई नहीं करना है। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये ज्यादा उपयुक्त सही माना जाएगा आपका, ठीक है। तो ये और भी एग्जाम्पल है, जैसे एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है कि कौन सा भाग शामिल नहीं किया गया? अच्छी बात है परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान करना, रटने को महत्व नहीं देना है बच्चे को। पहली बात तो पुस्तकों उसके इतर ज्ञान प्राप्त करना, ये नहीं करना है, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना है, ये आपका करेक्ट आंसर है। कोई भी आपका ज्ञान है, कोई भी चीज आप सिखा रहे हैं तो उसको वास्तविक जीवन के साथ बच्चे को जोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये रहा पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड हमने देख लिया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।